भारत में इन 5 शहरों में जनरेटिव एआई इंजीनियर की मांग काफी ज्यादा हो रही है, जिसमें बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, मुंबई और दिल्ली एनसीआर आते हैं। और बताया जा रहा है कि जनरेटिव एआई की जो इंजीनियर है उनकी जो सैलरी है करोड़ों में है। और इस समय एंट्री लेवल एआई इंजीनियर्स की जो सैलरी है वो 6 से 8 लाख रुपए है सालाना, यानी इनको एक तरह से फ्रेशर कहा जाता है। और जब इन्हीं फ्रेशर्स को अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है, यानी कि जब ये मिड लेवल इंजीनियर कहलाने लगते हैं, तो इनका न्यूनतम वेतन 12 से 18 लाख रुपए के बीच में हो जाता है सालाना। इसके बाद सीनियर एआई प्रोफेशनल इंजीनियर की जो सैलरी होती है, और जब उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो उनकी जो सैलरी है वो कहा जाता है 20 से 30 लाख रुपए एनुअली हो जाती है। एआई इंजीनियर का जो मुख्य काम होता है वो होता है डिजाइन और इम्प्लीमेंटिंग एआई मॉडल, डाटा एनालिसिस और प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कैसे करें एआई को, और किसी सिस्टम को इम्प्रूव या फिर मॉनिटर कैसे करें, यही सब काम होता है एआई इंजीनियर्स का। भारत में जनरेटिव एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में इस क्षेत्र में रोजगार भी बढ़ रहा है। रिसर्च फर्म एआईएम के अनुसार जो है भारत के इंजीनियर्स खुद को कम समय में एआई विशेषज्ञ के तौर पर विकसित कर सकते हैं, और इस क्षेत्र में अनुभवी स्पेशलिस्ट को जो है 1 करोड़ रुपए तक की सालाना सैलरी आसानी से मिल रही है। देश में पहली बार एआई और डेटा एनालिटिक्स में बीटेक कोर्स शुरू किया गया। यह कोर्स आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है और ये 2024-17 से लागू हो जाएगा। इस कोर्स के सभी सीटों में टोटल 50 एडमिशन लिए जाएंगे और ये ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जरिए भरे जाएंगे, यानी कि जेई के माध्यम से ये भरे जाएंगे। और इस कोर्स का जो मेन उद्देश्य है वो एआई और डेटा एनालिटिक्स में जो है विशेषज्ञ तैयार करना है। एआई का विकास इंजीनियरिंग, विज्ञान और मानविकी तीनों विषयों में एक साथ हो रहा है, और इस कोर्स में गणित के मूल सिद्धांत, डेटा विज्ञान, एआई और मशीन लर्निंग फाउंडेशन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और रिस्पॉन्सिबल डिजाइन पढ़ाया जाएगा। और इस कोर्स को वाधवानी स्कूल ऑफ डेटा साइंस और एआई के जरिए लॉन्च किया गया है, और जिसे आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्र और आई गेट और मैस्टेक डिजिटल के सह संस्थापक सुनील वाधवानी के 110 करोड़ रुपए के अनुदान से स्थापित किया गया है।